पेपर यूपीपीसीएल 24 जनवरी 2019 का पेपर है, प्रीवियस पेपर। चलो देखते हैं इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन कहाँ से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए पोनी मोटर इज़ द स्टार्टिंग मेथड फॉर। बोल रहा कि पोनी मोटर कौन सी मोटर पे यूज करते हैं स्टार्ट करने के लिए। इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, शंट मोटर, यूनिवर्सल मोटर। इसका राइट आंसर होगा सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। एनवीसी कनेक्शन बदलकर, फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उल्टा कर, मुख्यतः आपूर्ति के तार को आपस में बदलकर, फील्ड और आर्मेचर का कनेक्शन बदलकर। इसका राइट आंसर होगा फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उलटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है। थर्मल इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, गैस इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक। ये सारे जो चार ऑप्शन हैं ये हमारे बिजली जनरेट करते हैं। इसमें पूछा है कि सबसे कम पैसा किस में खर्चा होता है, तो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे का क्षय और तांबे का है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 1/4, अर्ध, शून्य, पूर्ण। तब जब लोहे आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उस समय पर ट्रांसफार्मर की दक्षता पूर्ण होती है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेस मोटर द्वारा संचालित होती है। सिंगल फेस ड्यूअल स्टार्टर से, स्टार डेल्टा स्टार्टर से, 4 पॉइंट स्टार्टर से, बिना स्टार्टर के। तो इसका राइट आंसर होगा सिंगल फेस ड्यूअल स्टार्टर से। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है जो कि सिंगल फेस हम लोग मोटर, इंडक्शन मोटर को चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेस 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यांकिक मोटर की तुल्यांकिकी गति कितनी होती है। 4 पोल 50 हर्ट्ज उनका निकालेंगे अपन एनएस सूत्र से, इसका आएगा 1500 आरपीएम। राइट आंसर। निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता। टेस्ट लैंप ये पाया जाता है टूल किट में इलेक्ट्रीशियन के। इलेक्ट्रीशियन चाकू टूल किट में पाया जाता है। स्क्रू ड्राइवर पाया जाता है। ये बेंच वाइस जो होता है फिटर मैकेनिकल वालों के लिए यूज होता है। ये इलेक्ट्रीशियन बेंच वाइस को उपयोग नहीं करते हैं, तो ये बाइस जो है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1200 मीटर तार में 60 ओम का रजिस्टेंस है। 240 मीटर तार के प्रतिरोध की गणना करें। इसका राइट आंसर 12 ओम आ गया। दोस्तों सारे न्यूमेरिकल में अलग से उसका यूट्यूब वो चैनल बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल अलग से आएंगे, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है। डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन है। बिस्मथ, एंटीमनी और स्वर्ण जो होते हैं ये डायमैग्नेटिक पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, F6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज क्या होती है। 1 किलो वोल्ट से 22 किलो वोल्ट तक ये नहीं होगा। 36 किलो वोल्ट से 760 किलो F6 एक सर्किट ब्रेकर होती है जिसका उपयोग 36 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट तक उपयोग करते हैं। पोर्सलिन इज ए एन। पोर्सलिन पूछ रहा क्या है। सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी वो कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर कहे तो अतिचालक, सेमी कंडक्टर कहे तो अर्धचालक, कंडक्टर कहे तो चालक और इंसुलेटर कहे तो रबर। तो पोर्सलिन एक रबर यानी अचालक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर, सीरीज मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर। तो इसमें देख लेते हैं यूनिवर्सल मोटर हम लोग जहाँ मिक्सर उक्सर में उपयोग करते हैं, ग्राइंडर वगैरह में, जो कि एसी डीसी दोनों पर सप्लाई पर चलता है। सीरीज मोटर ट्रेन में ट्रैक्शन कार के लिए सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं जो कि डीसी सप्लाई पर चलता है। शेडेड पोल मोटर ये जो हमारे खिलौने होते हैं, घड़ी उड़ी होती है, इसमें शेडेड पोल मोटर उपयोग करते हैं। जो घर पे सीलिंग फैन होता है, छत का पंखा हो, तो उसमें हम परमानेंट कैपेसिटर यानी अस्थाई कैपेसिटर उपयोग करते हैं मोटर। राइट आंसर अस्थाई कैपेसिटर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है। स्टेप डाउन प्रकार का,
आइसोलेटेड सेकेंडरी प्रकार का, स्टेप अप प्रकार का, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सभी को पता होना चाहिए कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है जो स्व प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ केबल। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी केबल में कौन सा मैकेनिकल क्षति को बचाएगा। क्लॉथ यानी पेपर, कपड़ा, क्लॉथ यानी कपड़ा, आर्मर्ड वायर, एक होती है पीवीसी, एक रबर। तो इसमें जो मैकेनिकल ऊपर से कोई भी वजन चीज गिरी, पत्थर, लोहा, तो जैसे हमारे केबल कटे ना, उसके लिए आर्मर्ड वायर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी शॉर्ट स्टेप आर देयर इन वन रिवोल्यूशन ऑफ ए स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर रिवोल्यूशन पूछा है तो उसको 200 चलता है। CFL का पूर्ण रूप है कॉमन फिलामेंट लैंप, नहीं। कंप्लेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, हाँ, ये सही आंसर होगा। एक डीसी जनरेटर वर्क इन प्रिंसिपल, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंज लॉ, ओम लॉ, न्यूटन लॉ, नहीं। डीसी जनरेटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर 100 एम्पियर 5/5 एम्पियर अनुपात का सीटी करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर से मीटर से जुड़ा है। रीडिंग 3 एम्पियर तो वास्तविक करंट की गणना करना है जिसमें से 60 एम्पियर आ रहा है। न्यूमेरिकल अलग से वीडियो बनेंगे। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है कि जो सर्किट चालकता इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करता है। तापमान, टेम्परेचर, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वोल्टेज, वोल्टेज ही है जो इलेक्ट्रॉन को एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने के लिए धक्का सहायता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्टिंग है यानी परीक्षण है। मल्टीमीटर, मेगर, वाट मीटर, टैकोमीटर। मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग सब कुछ रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, वोल्टेज नाप सकते हैं, करंट नाप सकते हैं। एसी वोल्टेज, एसी डीसी, कंटिन्यूटी मल्टीमीटर के द्वारा नाप सकते हैं। मैगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम इंसुलेशन का रेजिस्टेंस नापते हैं। वाट मीटर जिससे हम पावर नापते हैं, कितनी पावर आ रही है। टैकोमीटर हो तो मोटर की स्पीड नापते हैं कि कितनी स्पीड पर हमारी मोटर चल रही है। तो सही आंसर मैगर होगा। एक ब्रिटिश हॉर्स शक्ति HP पावर के बराबर होते हैं। ब्रिटिश में पूछा है कि एक हॉर्स पावर वाला 746 वाट होता है। मीट्रिक में 735.5 वाट होता है पावर, हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉइल पिच एंड पोल पिच इन फुल पिच बाइंडिंग। फिच फुल पिच, कॉइल पिच, बाइंडिंग जो होता है कॉइल पिच बराबर पोल पिच होता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम के लिए बाइस का चयन पर निर्भर करता है। जो हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें बाइस का चयन करते हैं। हमारी बाइस कैसी, छोटी है, बड़ी है, उसके आकार पर डिपेंड करता है। तो उसके कब्जे का आकार पर निर्भर करती है। सही आंसर होगा। फ्लेशर बल्ब इज यूज, जो फ्लेशर बल्ब होते हैं कहाँ यूज करते हैं। डेकोरेटिव लाइटिंग में, वर्कशॉप में नहीं करते हैं, टेलरिंग शॉप में नहीं करते हैं, ऑफिस लाइट में नहीं करते हैं, डेकोरेटिव लाइट में फ्लेशर बल्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्दिष्ट सहनशीलता क्या होती है। जो हमारा गोल्ड होता है यानी सोना, सोने की सहनशीलता ±5% होती है। चांदी की सहनशीलता ±10% होती है। और नो कलर का ±20% होती है। आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र की क्षमता कितनी होती है। हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, डीजल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, उसकी सबकी क्षमता होती है। जो हमारा डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र है उसकी जो दक्षता यानी क्षमता है 0.5 kVA से 110 kVA तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की गति कितनी होती है। 1,86,000 मीटर प्रति सेकंड होती है इसकी गति। 3 फेस वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होती। हमारे पास दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है डेल्टा कनेक्शन, एक होता है स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन ऐसा कनेक्शन जिसमें से न्यूट्रल पॉइंट नहीं निकलता है, और स्टार कनेक्शन ऐसा कनेक्शन जिसमें से न्यूट्रल अर्थ मिलता है। तो हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है जिससे हमारे
अर्थ नहीं मिलेगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियान संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई हो सकती है 10 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। नियान संकेत ट्यूब लाइट की अधिकतम लंबाई 5 मीटर हो सकती है। व्यास 0.2 से 0.4 तक। मोटाई, 3 फेस प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्नलिखित में किस पद्धति का उपयोग होता है। हमारे पास 3 फेस प्रणाली यानी सिस्टम होता है जिसमें से हम लोड और अनलोड, संतुलित लोड, असंतुलित लोड को नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। कुछ मेथड होती हैं जो कि संतुलित लोड नापते हैं, असंतुलित लोड नापते हैं। दोनों को नापने के लिए 2 वाट मीटर पद्धति, सिंगल वाट मीटर भी होती है, 2 वाट मीटर भी होती है, 3 वाट मीटर भी होती है। 2 वाट मीटर पद्धति ये है जिससे हम संतुलित और असंतुलित लोड दोनों को मेजर कर सकते हैं। राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर कितने हॉर्स पावर की होती है। 500 हॉर्स पावर, 2200 हॉर्स पावर, 2000 हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर 2200 हॉर्स पावर की होती है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तुल्यांकित मोटर अति उत्तेजित एक्साइटेड होकर चल रही है तो शक्ति कारक क्या होगी। सिंक्रोनस, तुल्यांकित कहे तो सिंक्रोनस मोटर की पूछ रहा है। अति उत्तेजित यानी एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, तो उसका पावर फैक्टर जो होता है, शक्ति कारक जो होगा अग्रगामी यानी लीडिंग होगा, लीड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो कुछ हमारा रूल है कि हम घरों पे लाइट कितने ऊंचाई पर लगाएंगे, सीलिंग फैन कितने हाइट पर लगाएंगे, स्विच बोर्ड कितने हाइट पर लगाना है, इसका सबका स्टैंडर्ड एक नियम बनाया गया जो रूल है। तो छत के पंखे अपने 2.5 मीटर से 2.75 मीटर तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोन CTC प्रकार के अग्निशामक का कौन सी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी आग है जिसको हम CTC हेलोन टाइप अग्निशामक उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ की गैस से लगने वाली आग, ठोस सामग्री में लगने वाली आग, बिजली से लगने वाली आग। CTC जो हेलोन टाइप होता है इसमें बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ की गैस से लगी आग को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बुझा सकते हैं। ठोस सामग्री में लगे आग को पानी जल के द्वारा बुझा सकते हैं। तरल कहे तो पेट्रोलियम है, तरल कहे तो CO2 से ही बुझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाई स्पीड स्टील 0.75 से 1.0% हाई स्टील में कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार दृष्ट करंट यानी DC की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग कोड क्रमशः क्या होते हैं। लाल, नीला और काला। R/B, R यानी रेड, बाई यानी ब्लू, B यानी ब्लैक, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है तो आधे लोड पर क्षय की गणना करें। पूर्ण तांबे कॉपर लॉस पूछ रहा, कॉपर लॉस यदि फुल लोड पर 1000 वाट है तो हाफ लोड पर 250 वाट आ जाएगा, निकालना पड़ेगा। कंप्यूटर कम्यूटेटर खंड को इंसुलेटेड करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जो कम्यूटेटर होता है हमारी DC मोटर में उपयोग करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। कम्यूटेटर में पत्तियाँ होती हैं, और पत्तियों के बीच एयर गैप होता है। उस एयर गैप में अभ्रक नामक एक इंसुलेशन होता है, उसको डाला जाता है ताकि आपस में पत्तियाँ शॉर्ट सर्किट ना हो। कपड़ा डाल देंगे आग लग जाएगी, बार्निश नहीं कर सकते, फाइबर पेपर लगा देंगे पिघल जाएगा। अभ्रक ही एक उच्च रेजिस्टेंस वाला वो होता है, अचालक पदार्थ होता है जिससे हम वहाँ उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है। शीशा, आच्छादित वायरिंग, बटन वायरिंग, लकड़ी की केसिंग केपिंग वायरिंग, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग सबसे सरल वायरिंग है। DC जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। AC वोल्टेज को DC में बदलना भी आया था आगे क्वेश्चन। DC मोटर स्टार्टर का प्रयोग के लिए किया जाता है। जो DC मोटरों में हम लगाते हैं स्टार्टर, उसको स्टार्टर का काम है कि स्टार्टिंग में मोटर करंट ज़्यादा लेता है जिसके कारण हमारा
मोटर की बाइंडिंग जल जाएगी, करंट ज़्यादा चला जाएगा। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा प्रारंभिक करंट को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच फेस अंतर कितना होता है? सिंगल फेस में दो तरह की बाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग, रनिंग बाइंडिंग। उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 90 अंश, विद्युतीय रूप से 90 अंश। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कितना होता है? सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है, सही आंसर उच्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेस पावर और लाइटिंग लोड के लिए केवल 3.5 कोर का होना चाहिए, राइट आंसर। आमतौर पर एक फेस वाली मोटर में किस प्रकार की बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? सिंगल फेस बाइंडिंग में कंसंट्रेटिंग टाइप की बाइंडिंग की जाती है मोटरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल रेजिस्टेंस इन ए एसी सर्किट इज कलेक्ट इम्पिडेंस। टोटल रेजिस्टेंस एसी सर्किट निकालना है तो इम्पिडेंस निकाल लेंगे। डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस मान का क्या है? 0.70 आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ डीसी जनरेटर की बॉडी किस पदार्थ से बनी होती है? कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस नहीं होता? एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई लॉसेस नहीं होता, उसको बोलते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी टेम्परेचर 2200 सेंटीग्रेड होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब लगाएंगे? डिवाइड कर देंगे, 60 बल्ब आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध 15 ओम होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई, स्विच बोर्ड 1.5 मीटर में लगाना चाहिए। हमारे घरों पे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के रूल है उसमें स्विच बोर्ड जो होता है फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी बाइंडिंग पिच फैक्टर इज, बाइंडिंग पिच बटे पोल पिच होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी कंड्यूट नली की न्यूनतम मोटाई, पीवीसी जो कंड्यूट पाइप होती है उसकी मोटाई 1.5 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग मोटर की गति नापने के लिए उपयोग किया जाता है, राइट आंसर गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेस वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच स्टार्टिंग वायरिंग के श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा क्रम में हो तो रंग की कोडित कारण प्रतिरोध का मान क्या होगा? आंसर नंबर 3 सही होगा, निकालना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चोक यूज इन फ्लोरोसेंट लैम्प? 98%। जो पावर फैक्टर सुधारता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में 98% चोक का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट ड्रम स्विच द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रम स्विच एक आता है जो कि सजावटी लाइट में सीरीज में लगी होती है, उसको ड्रम स्विच के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं एक साथ सारे बल्बों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होना चाहिए। जो फ्यूज वायर होता है उसका रेजिस्टेंस निम्न होना चाहिए और निम्न गलनांक का वायर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट सोल्डर में टिन और सीसा का प्रतिशत, टिन का होता है 60% और सीसा लेड यानी 40% होना चाहिए सोल्डरिंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर है जीरो टर्मिनल वोल्टेज विल रनिंग ऑन नो लोड? नो लोड पर सीरीज बाउंड जनरेटर की तरह से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज प्रोवाइड स्टार्टिंग टार्क एंड प्रिवेंट हंटिंग इफेक्ट इन सिंक्रोनस मोटर? जब हमारे सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग इफेक्ट आता है, दोष आता है, उसके लिए हम डैम्पिंग बाइंडिंग लगाते हैं। डैम्पिंग बाइंडिंग जो आर्मेचर की सीरीज में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल केज प्रकार मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है। स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल केज प्रकार के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां उच्च प्रारंभिक टार्क की स्थान। स्लिप रिंग एक ऐसा मोटर है जहां इंडक्शन मोटर लगाते हैं, इंडक्शन मोटर का टार्क कम होता है, जहां पे हमारे उच्च टार्क की ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ स्लिप रिंग मोटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ किस सामग्री से बने होते हैं? केबल को ज्वाइंट करने के लिए हम एल्युमिनियम तांबा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 पोल वाला
प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है। प्रत्यावर्ती की आवृत्ति कितनी होगी? 50 हर्ट्ज निकाल लेंगे आप लोग तो। जो कर्क स्क्रू रूल इंडेक्स, जो कर्क स्क्रू रूल होता है क्या काम करता है, उसका वर्ग क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बताता है, मैग्नेटिक चैप्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज ए सिंगल फेस एसी मोटर। जो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है, ये पूछा कौन सा मोटर होता है? डीसी सीरीज नहीं, सिंगल फेस एसी मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं? हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें एक कोरोना प्रभाव की इफेक्ट आता है जो बैगनी रंग का दिखाई देता है, उसको हम कम करने के लिए कंडक्टर ACSR होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स कंडक्टर का प्रयोग के बीच उचित अंतराल, दोनों कंडक्टरों के बीच दूरियां बना देंगे जिससे कि हमारा कोरोना प्रभाव कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप, जब मोटर हमारे इंडक्शन मोटर में स्लिप होती है, जब मोटर हमारा स्टैंडर्ड अवस्था में है तो उसकी स्लिप होगी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई होता है, पावर फैक्टर इकाई से ज़्यादा होता ही नहीं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार इमारत और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, हमारी एक बिल्डिंग है और एक अर्थिंग प्लेट लगा है, उसकी जो दूरी होती है 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थिंग जो अर्थिंग देते हैं घरों में 1.5 मीटर दूरी पर रखनी चाहिए दीवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेस 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 आरपीएम पर चल रही है, पोल की संख्या कितनी होगी? 4 पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेस वोल्टेज, सबको मालूम होना चाहिए। गीजर, नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या है? 32 सेंटीग्रेड से 88 सेंटीग्रेड तक गीजर का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? 90%। प्रत्यक्ष प्रकाश मतलब डायरेक्ट जो लाइट होती है तो कोई भी वस्तु पर 90% प्रकाश पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है? ओम का रूल होता है जो 3 क्वेश्चन निकल, एक वोल्टेज निकालने के लिए होता है, करंट निकालने के लिए, एक रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो वोल्टेज जो होता है I/R होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार किसी भी स्थापना में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज पात से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3% जो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, किसी भी स्थापना में पूर्ण लोड पर अधिकतम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCB का पूर्ण रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सबको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर 0 होती है, विशुद्ध के साथ चालक इंडक्टिव सर्किट में जो होती है पावर 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है जहां एक लैंप 3 और अधिक स्थान से नियंत्रित करते हैं। मध्यवर्ती इंटरमीडिएट स्विच पूछा है, इंटरमीडिएट स्विच को हम 3 जगह और अधिक स्थान से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बो उच्च गति प्रत्यावर्ती के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर, बेलनाकार का तो सिलेंड्रिकल प्रकार का रोटर ऐसा रोटर होता है जो कि हाई स्पीड पर चलता है। एक रोटर होता है सेलियंट प्रकार का रोटर जो कि कम स्पीड पर चलता है, वो हाइड्रो पावर प्लांट में लगाया जाता है। राइट आंसर बेलना प्रकार का रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगलन यानी फ्यूजिंग कारक क्या होता है? न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा, श्रेणीकृत फ्यूजिंग विद्युत धारा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ी के तारों में सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 तरफा स्विचों की न्यूनतम संख्या 2, राइट आंसर। तांबे कॉपर का परमाणु संख्या पूछा है, तांबे यानी कॉपर का परमाणु संख्या क्या होती है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार मास यानी द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ZIT, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्षण ट्रैक्शन कार के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर, कर्षण ट्रैक्शन जो ट्रेन के लिए होता है DC सीरीज मोटर यहाँ यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है?
एक हमारे पर लेड एसिड बैटरी है, फुल चार्ज पर 1280 विशिष्ट गुरुत्व दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। ऐसा कौन सा मोटर है जो मिक्सर ग्राइंडर में यूज करते हैं? वो तो पहले आ चुका, मैंने बता भी दिया, यूनिवर्सल मोटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 वोल्ट पैमाने की रेंज में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक रीडिंग 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयनकर्ता स्विच 30 वोल्ट पर है, तो वोल्टेज पाठ्यांक रीडिंग की गणना करें, 4 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, considering safety on property in airplane slip and household apply in many European countries, voltage given in electric supply line is कंसिडरेटिंग सेफ्टी प्रोवाइडिंग के लिए 110 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थ्री फेस सप्लाई सिस्टम विच टाइप ऑफ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज यूज? 4 पोल, 3 फेस सप्लाई के लिए 4 पोल की ज़रूरत होती है सर्किट ब्रेकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मोटर को कम लागत के रख रखाव की आवश्यकता होती है? हमारे पास जो चक्की में, थ्रेसर में हम लोग देहाती के उपयोग करते हैं वो होता है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर ऐसा मोटर जिसमें हम कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका सही आंसर होगा प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? फ्लोरोसेंट लैंप, मर्क्यूरी लैंप, सोडियम वाष्प लैंप, आर्क लैंप। आर्क एक ऐसा लैंप है जो डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? जब एक लेड एसिड बैटरी होती है तो जब हम उच्च करंट से चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें एक दोष होता है जिसको बोलते हैं बकलिंग दोष। वो हमारी प्लेटों को ऐंठ कर शॉर्ट सर्किट कर देगा, जिससे हमारी बैटरी बेकार हो जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 फेस मोटर स्टार्ट ऑफ पुश बटन इज कनेक्टेड इन। 3 फेस मोटर में जो स्टार्टर ऑफ पुश बटन, मतलब स्टार्टर पुश बटन जो होती है सीरीज में लगी होती है, सीरीज इन कंट्रोल सर्किट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर लोड करंट में सीरीज मोटर के आर्मेचर करंट और सीरीज करंट बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा एसिड बैटरी में निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनोमाइजर इन यूज टू इनकरेक्ट द एफिशिएंसी बॉयलर। इकोनोमाइजर होता है जो कहाँ यूज करते हैं? बॉयलर में। यदि हम प्रेरण मोटर के पोल को दुगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी? हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है, यदि हम उसकी पोल की संख्या बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी स्पीड कम होती है, तो इसकी गति आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित लोड से जुड़े 3 फेस वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट शून्य होगी। न्यूट्रल में हरदम करंट शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेस का अंतर 90 है तो विद्युत शक्ति शून्य होगी, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है? एनर्जी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल लौह मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग एसी और डीसी सप्लाई दोनों को मापने के लिए मेजर किया जाता है इस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को उच्च वोल्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द पिज्जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटर के तुल्यांकन के लिए मुख्य शर्त क्या होते? क्या होते हैं कि अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं तो उनके लिए शर्त ये होती है वोल्टेज बराबर होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, फेस क्रम बराबर होने चाहिए। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी का पूर्ण रूप है ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर की रेटिंग के भी होता है किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन यूरेनियम और थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम को। हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम हम यूज करते हैं मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीसी पोल का प्रयोग
11 केवी तक लाइन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस बाइंडिंग से ली जाती है? द्वितीयक बाइंडिंग यानी सेकेंडरी बाइंडिंग से टैपिंग स्विच निकाला जाता है, जिससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर? हमारा अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCSR का पूर्ण ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स अभी आया था, मैंने बता भी चुका हूँ आप लोगों को। भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति 50 हर्ट्ज। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग 90 कोण की सटीकता को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तार के मानक गेज की सीमा 0 से 36 SWG होती है। जो वायर गेज नापते हैं उसकी मानक सीमा जो होती है 0 से 36 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार किसी भी स्थापना में अधिकतम पूर्ण लोड विद्युत धारा का 105,000 में भाग लीकेज करंट की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या दर्शाता है? प्रेरित EMF की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? लिथियम सेल का। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है? वकोल्ज रिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन BH कर्व भी रिप्रेजेंट इन BH कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। BH कर्व में B क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। मैट्रिक्स ऑफ एडी करंट इज यूज्ड इन डंपिंग इन मूविंग कॉयल मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि अलार्म प्रणाली के भाग क्या है? धुआं, ऊष्मा, डिटेक्टर, घाटियां, डीमैकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अर्थ फॉल्ट लोकेशन ऑफ ए केबल? मर्करी लूप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर का पूर्ण भार करंट क्या है? निर्धारित हार्स पावर के 1.5 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती है, विदेशों में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट भू संयोजन के लिए GI भूयोजन प्लेट का मानक आकार 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.35 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर इज रियल पावर बटे अपरेंट पावर होती है। आमतौर पर ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग 0 से 5 हार्स पावर तक उपयोग करते हैं। ड्यूल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव बाइंडिंग में A बराबर 2 होता है, लैब में A बराबर P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार एक लाइटिंग सर्किट में अधिकतम लोड 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, पावर के लिए 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 contacts and 1 timer are used in which starter? ऑटोमेटिक स्टार्ट, डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव बाइंडिंग में कितने समानांतर पथ होते हैं? 2 पथ होते हैं। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? तांबे का क्षय। लोड के अनुसार जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो उसमें कॉपर का क्षय ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMF का पूर्ण रूप है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए डिजिल पानी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। 3 फेस प्रणाली में बाइंडिंग कॉयल के बीच फेस अंतर 120 होता है, 2 फेस में 90 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान 2, यदि हमारे ट्रांसफार्मर सेकेंडरी बाइंडिंग में कोई लोड नहीं है तो उस टाइम पे हमारा ट्रांसफार्मर 2 से 5% करंट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन नोब L श्रृंखला MCB में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। लाइटिंग सर्किट।
प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर लेमिनेटेड कोर से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1.5 वोल्ट की 6 श्रेणी में सेल लगे हों जिनमें एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ा है तो फिर कुल वोल्टेज 6 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापक यंत्रों में बाल कमानी। मापक यंत्र कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग वोल्टेज करंट नापते हैं, तो उसमें जो बाल कमानी स्प्रिंग लगी होती है तो फास्फोर ब्रोंज की लगी होती है, फास्फोरस ब्रांच। ये हुआ अपना 100 क्वेश्चन टेक्निकल का। आप लोग देखिए और मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।